प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सभी को होता है कि अपनी आशीष से भरे, और ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। आप जल्द से जल्द आप जुड़ते जाए, लोगों को वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए, ताकि आज के कलाम को हम पढ़े मनन करें, ताकि प्रभु के आशीष को, प्रभु की बरकत को हम पा सकें। आप जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, ताकि प्रभु की बढ़ाई कर सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति महिमा थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्तुति स्तुति हालेलुया हालेलुया। स्तुति थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। स्तुति राजा महिमा महिमा प्रशंसा। चलिए आज हम गीत को नहीं गा रहे हैं, क्योंकि आज एक हम विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं, और आज हम डायरेक्ट हम प्रभु के वचन की ओर हम लोग मनन करने वाले हैं। तो क्यों ना हम एक मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें, और आज के कलाम के लिए, आज की मीटिंग के लिए हम प्रभु से सहायता मांगे, ताकि प्रभु हमारी अगुवाई करे। तो आज हम गीत नहीं गा रहे हैं, हम लोग आराधना नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट वचन की ओर हम लोग जाने वाले हैं। तो इस समय सभी अपनी आंखों को बंद करें, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज के वचन से आप सभी को आशीर्वादित करें और ब्लेस करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे महान अनुग्रह के सियासत के करीब में आते प्रभु। आपने आज का दिन हमें दिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। और आपने दिन भर आपने संभाला मेरे खुदावन, उसके लिए दिल से तेरा धन्यवाद देते प्रभु, और तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के वचन से प्रभु आप हमें ब्लेस करें, और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें। और उसके बाद जितने भी वचन को सुनते प्रभु, आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आप आशीर्वादित करें प्रभु जी। आपने किया उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपके सामने आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। और आज हम कलाम की ओर जाने से पहले मैं कुछ बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आज हम इस वर्तमान संसार में है, और बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, और हर दिन हम विपत्तियों से, मुसीबतों से लड़ते हैं और उनमें फंसते हैं। बहुत सारी समस्याओं से आज का इंसान गुजर रहा है, और अभी शायद कल या परसों से फिर से लॉकडाउन होने वाला है। और मेरी मैं काम पे था तो मुझे एक भाई का स्मरण आया, याद आया मुझे। गए साल भी उसकी एक शिकायत उसने करी प्रभु के प्रति, बोला प्रभु हमारा ध्यान नहीं देता, काम की समस्या है, पैसों की तकलीफ़ें, ये सब तकलीफ़ें आज इंसान के साथ होती है। पर मैं आपको आज के कलाम से, आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करने वाला हूँ कि आपका प्रभु है जो आपके साथ में रहता है, और आपका प्रभु आपको कभी तना नहीं छोड़ता। क्यों कलाम में लिखा है, चाहे तुम जल पर से होकर चलो, चाहे तुम आग में से होकर चलो, वो जल तुम्हें डुबा ना सकेगा, आग तुम्हें जला ना सकेगी, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ में रहता है। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि ये जो बीमारी है हम कह नहीं सकते ये कितने साल तक रहेगी। मैं ये भी नहीं कह सकता ये आने वाले साल में ख़त्म होगी, ना मैं ये कह सकता। पर मुझे इतना मालूम है कि एक समय आएगा कि ये बीमारी एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और इसे ख़त्म करने वाला कोई और नहीं है, आपका मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप ये ना सोचे कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, हम क्या खाएंगे। ये बड़ी समस्या लगती है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर मैं आज के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप आज का जो संदेश है उसका टाइटल ये है, विषय ये है, परमेश्वर विपत्तियों से हमें बाहर निकालेगा।
आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि आपका खुदा आपको हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की समस्याओं से, कितने लॉकडाउन लगने दो, कितने सरकार के नियम कानून बदलने दो, कितनी समस्या तकलीफ आने दो, आप इनसे कभी ना घबराए, क्योंकि आपका खुदा आपको उन तकलीफों में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस हमें एक काम करना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग अपने जीवन में जब कुछ समस्या आती है, कुछ तकलीफ आती है, या कुछ हेल्प चाहिए रहती है, या कुछ मदद चाहिए रहती है, तो वो क्या करता है कि इधर उधर देखता है, आगे पीछे देखता है, इसकी ओर निहारता है, उसकी ओर ध्यान देता है। मैं खास करके उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, खास करके मैं उन भाइयों उन बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसे समय पर आप दाएं बाएं ना देखें, ऐसे समय पर आप आगे पीछे ना देखें, पर आप ऐसे समय पर अपने खुदा की ओर देखें। जितने आप कलाम पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो आपको उत्साहित करती है। आपको बाइबल आपको लोगों की हिस्ट्रियाँ बताती है, उनकी टेस्टिमनी बताती है, जितने लोगों ने दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखा और जिन्होंने डायरेक्ट खुदा की ओर देखा है, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए हैं। और आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि आपका खुदा आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। हो सकता है आपने गए साल भी आपने बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना किया, पैसों की तंगी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और आज मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग इंसान जिसको कोरोना पॉजिटिव था, अस्पताल इतना भरा हुआ था, उस बुजुर्ग इंसान को अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर लेटाया गया, और वो जो उसका बेटा था वो उसके डॉक्टरों के पास कभी इसको देख रहा, कभी उसको देख रहा, उसको देख रहा, ऐसा इसको देख रहा है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे समय पर यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या है, आपके जीवन में तकलीफ है, आप ये सोच रहे हो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, हम क्या खाएंगे, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, हम क्या कैसे जीवन जिएंगे, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दाएं बाएं देखने से अच्छा क्यों ना अपने खुदा की ओर निहारे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलाम बाइबल सबूत है इस बात का, बाइबल इस बात का प्रमाण करती है, जितने लोगों ने अपनी समस्याओं में अपने खुदा को निहारा है, उन्होंने अपने खुदा को देखा है, वे कभी लज्जित नहीं हुए हैं, वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं। बाइबल ऐसा कहती है, कलाम ऐसा कहता है, बाइबल हमें प्रूव करती है, बाइबल हमें गाइड्स करती है, बाइबल हमें उत्साहित करती है कि आप अपनी समस्या में आगे पीछे दाएं बाएं देखना बंद करें, आप अपने खुदा की ओर देखें, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। और आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इन दिनों में हालात परिस्थिति, मैं नहीं जानता कितने साल तक ये वायरस रहेगा, मैं नहीं जानता कितने साल तक ये समस्या रहेगी, मैं नहीं जानता कितने साल ये प्रॉब्लम रहेगी, मैं इतना जानता हूँ जितने भी साल प्रॉब्लम रहेगी उतने ही साल अपने खुदा को देखो। बोलो हालेलुया। ये बात कहकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये इन दिनों में कहीं भी मत देखो, केवल अपने खुदा को देखो, और खुदा को देखने वाला कभी लज्जित नहीं हुआ आज तक। एक वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता 34 अध्याय। आज हम भजन संहिता 34 अध्याय से हम कुछ बातों को मनन करने वाले हैं। और भजन संहिता उसका 34 अध्याय आप पढ़ लीजिए, उसका 5 पद को पढ़े। भजन 34 उसका 5 पद को पढ़े। जिन्होंने उसकी ओर अभी बाइबल ऐसा कहती है, कलाम ऐसा कहता है, जिन्हों का मतलब होता है आप या मैं, या कोई भी विश्वासी हो, या कोई भी बहन हो, या कोई भी भाई हो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी इवेंजलिस्ट हो, कोई भी बिशप हो, कोई भी हो, जितनों ने अपनी समस्याओं में, जितनों ने अपनी प्रॉब्लम में, जितनों ने अपने कर्जे में, जितनों ने अपनी बीमारी में, जिन्होंने जिनके हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने जो खुदा को देखा है, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने खुदा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, आमीन, ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया।
डायमंड कभी काला नहीं होने पाएगा। जितने खुदा को देखते हैं, जितने खुदा की ओर निहारते हैं, आप अपनी गरीबी में खुदा को निहारोगे, खुदा आपको धनवान बना देगा। आप अपनी बीमारी में खुदा की ओर निहारते हो, वो आपको चंगाई कर देगा। आप अपनी परिस्थिति में, बेकार से बुरी परिस्थिति में आप अपने खुदा को देखते हो तो वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। आप अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में केवल खुदा को निहारते हो तो उसका हाथ आपके जीवन में काम करने वाला है। बस आप देख किसकी ओर रहे हो, आप निहार किसकी ओर रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान लिया जाए आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, मान लिया जाए आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और आपका कोई पहचान वाला है जो आपको पैसे दे देता है उधार। उसने कहा आप कल आके मुझसे पैसा ले जाओ, और वो पैसा आपको बच्चे की फीस भरनी है या कुछ भी, आपको कुछ काम के लिए आपके दोस्त, आपके मित्र से आपने 10,000 की मदद उससे मांगी और वो आपसे कह देता है आप कल आकर मुझसे पैसे ले जाओ। तो उस समय मालूम है आपका रेट कैसा होगा? मालूम है, हल्कापन महसूस होगा। बच्चे की जो फीस की जो चिंता थी वो हल्की हो गई है। घर में जब जाती पत्नी पानी देती तो पत्नी पूछती है पैसों का रेट हो गया? हाँ, अरे हो गया मेरा, अरे भगवान हो गया, हमारा चिंता दूर हो गई, हमारी चिंता दूर होगी। वो भाई बहुत अच्छा है, उसने मुझसे कल कहा है कल शाम को आ जाना और 10,000 रुपये लेकर चले जाना। ये भाई बेफिक्र हो गया, चिंता दूर हो गई। दूसरे दिन जब ये 10,000 रुपये लेने के लिए भाई के पास जाता है तो भाई की बैल घंटी बजाता है और जब डोर खोलता है तो भाई को कहता आओ बैठो बैठो बैठो, पानी चाय लोगे, पानी लोगे। ये भाई को जब वो चाय पानी पूछता तब उसको वो कहता है यार जब तू गया ना, तेरे जाने के बाद मेरी वाइफ की मौसी का लड़के का फ़ोन आ गया, मेरी वाइफ की मौसी के लड़के का फ़ोन आ गया और उसको भी अपने पैसे, उसको भी अपने बच्चे की फ़ीस भरनी ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँ, मैं उसका रिलेशन में हो, मुझे उसको देना ही पड़ेगा। एक काम कर तू कहीं और से अरेंज कर लेना। उसने मुझसे बड़े सालों के बाद पैसा मांगा है, इतने से मैंने, उसने कभी किसी में से अपने कभी मुझसे हेल्प मांगी और पहली बार उसने मुझसे हेल्प मांगी तो यार मैंने वो 10,000 रुपये ना कल ही रात को फ़ोन पे से, देखो कितना इसमें कितना टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि इंसान यहाँ से कहीं भी पैसा पोस्ट कर दे। बोला मैंने कल रात को यार वो 10,000 रुपये उसको पे कर दिया यार, मेरे रिश्तेदार को दे दिए। तो ये भाई का मालूम है रेट कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। वो कहने लोग उससे कहते यार मैं इतनी उम्मीद से तेरे पास आया तो तूने मुझे कल आश्वासन दिया, तूने मुझसे कल कहा कल तू ले जाना, मैं पूरी रात चैन से सोया। मैं वाइफ को बोला यार अपने बच्चे की फ़ीस का बंदोबस्त हो गया यार, मैं अब कहाँ से इंतज़ाम करूँगा, कहाँ से? वो कहते यार सॉरी प्लीज़ कहीं और से इंतज़ाम कर ले। ये कहीं और नहीं घटता, ये आपके हमारे बीच में ऐसी गवाहियाँ, ऐसे लोग होते भी हैं जो निराश हो जाते हैं। ये भाई इसने उसकी ओर निहारा, उसके पास गया, उसने इसको कहा मैं दे दूंगा, इसको एक आश्वासन मिला कि यार मुझे हो जाएगा। ये वहाँ से निराश होकर अपने घर पर आया और घर पर आके पत्नी पूछती है हाँ हुआ पैसे का इंतजाम? ये भाई कहता है यार मैंने उससे मदद मांगी, उसने कहा तो था, अब था आया बीच में तो पत्नी समझ गई। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप किस व्यक्ति की ओर निहार रहे हो? देखो मैं ये नहीं कहता आप किसका आपका लेना देना, मैं आप किससे गैर खिलाफ नहीं हूँ, आपका किससे लेना देना है। पर मैं आपको एक बात आपको उपसन इसलिए करना चाहता हूँ, कभी कभी जब हम किसी इंसान से मदद मांगते हैं और वो हमें कहता है ठीक आप कल आके लेकर जाओ, हमारी चिंता दूर हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब अगले मॉर्निंग हम उसके पास जब जाते हैं, जब वो हमसे कहते हैं यार अरेंज नहीं हो पाया, तो उस समय हमारा रेट कैसा होता है, हम किस प्रकार का बिहेव करते हैं। क्यों मालूम है? आज संसार, वर्तमान संसार ऐसा ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप इधर उधर मत देखो, आप उधर उधर देखने से अच्छा एक बार अपने खुदा को भी देख लो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप अब तक इंसानों की ओर निहार रहे हो, ये सेवक, ये पास्टर, ये बिशप मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अब तक किसी के ऊपर निर्भर हैं,
मत हो। यदि आप अब तक किसी व्यक्ति के ऊपर आशा लगाकर बैठे हो, मत लगाओ। अब तक आप सोचते हो कि ये पास्टर, ये ब्रिशप, ये मीका की किताब उसका 7 अध्याय 7 का 7 पढ़ लीजिए। ये पुराने नियम की किताब है और हम उस मीका की किताब का 7 अध्याय 7 पद हम पढ़ रहे हैं। तो आप इस वचन को आप निकाल लीजिए बाहर। ठीक है, मीका की किताब उसका 7 अध्याय, ये मीका की किताब आपको नहूम के बाद की किताब है, सॉरी नहूम से पहले की किताब, उसका 7 अध्याय 7 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, योना की किताब के बाद की किताब है मीका की किताब, 7 अध्याय 7 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। बाइबल ऐसा कहती है, मीका जो एक अच्छा नबी है वो ऐसा कहता है। पढ़े, दोबारा से पढ़ लीजिए। हाँ, मीका जो भविष्य वक्ता है वो एक बात कहता है, पढ़े। परंतु मैं, अभी वो यहाँ पर ऐसा कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। ताकने का मतलब होता है प्रभु की ओर देखता रहूंगा। हाँ, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की, वो कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। बाट जोता रहूंगा। उसका कहने का अर्थ ये, मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन, मेरी सुनेगा। जितने खुदा की ओर निहारते हैं, जितने खुदा की ओर ताकते हैं, जितने उसका इंतजार करते हैं, खुदा उनकी ही सुनता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोबारा से पढ़े इस वचन को, फिर से पढ़े एक बार और। हाँ, परंतु मैं यहोवा की ओर, मीका भविष्य वक्ता कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। ताकने का मतलब होता है ध्यान देखना। आप किसकी ओर देखते हो? ये मेरा सवाल आपसे, किसकी ओर निहार रहे हो? यदि अब तक एक विश्वासी होकर, अब तक एक बिलीवर होकर, विश्वासी होकर, खुदा के साथ चलने वाले, यदि अब तक आप इंसानों के निहार रहे हो, बंद कर दो निहारना। इंसान पर आशा रखोगे तो आशा टूटेगी, और खुदा पे आशा रखोगे तो आपकी आशा बनी रहेगी। किसकी ओर आशा आपकी? इस वचन पर आप लाइन मार लो। जब जब आपको ऐसा लगे, इस वचन को पढ़ो। ये वचन आपको उत्साहित करेगा। पढ़े 7 पद को, फिर से पढ़े। परंतु मैं यहोवा की ओर, वो कहता है, मीका भविष्य वक्ता कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। कैसा देखता रहूंगा, ताकता रहूंगा, हर दिन देखता रहूंगा। हाँ, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की, देखो आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, उसका इंतजार करता रहूंगा। मेरा परमेश्वर, मैं कितनी अच्छी बात लिखी ना वहां पर। इस वर्ड पे मुझे बहुत अच्छा लगा। दोपहर में मैंने पढ़ा, वहां पे लिखा, मेरे परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन, मेरी सुनेगा। आज इस संसार, मालूम है, एक इंसान दूसरे इंसान के पास सुनने का टाइम नहीं है। आप सोचते मेरे मोबाइल में बड़े से बड़े अधिकारी का नंबर है, सीएम का है, पीएम का है, डीएम का है, क्या किसका है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं उसको फोन करूंगा, वो मेरी सुनेगा। गलत फहमी में हो आप, गलत धारणा आपने बना के, आपके हो सकता है आपके मोबाइल में बड़े बड़े कॉन्टैक्ट के नंबर होंगे। मेरे खुद के मोबाइल में, पर मैं अभी तक मैं किसी पे वो नहीं करता आज तक। जितनी अच्छी सहायता खुदा करता है, इतनी अच्छी सहायता कोई भी नहीं करता। बाइबल ऐसा कहती है, इस वचन पर यहाँ पे हमने पढ़ा, वो कहता है मैं अपने खुदा की ओर ताकता हूँ तो मेरा खुदा मेरी सुनेगा। अब तक आप किसकी ओर देख रहे हो, किसकी ओर निहार रहे हो, किसको देखते हो? एक बार अपने खुदा को देखो, इंतजार करो, वो आपके लिए अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट टू बेस्ट बढ़िया काम करने वाला खुदा है। बस आप उसकी ओर निहारो। बाइबल में ऐसा लिखा है, आपकी सहायता
दाएं बाएं, आगे पीछे से नहीं आने वाली है। आपकी सहायता ऐसी समस्याओं में, आपकी सहायता ऐसी बीमारी में, आपकी सहायता ऐसी समस्याओं तकलीफों में दाएं बाएं, आगे पीछे से नहीं, आपके खुदा की ओर से आएगी। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम ऐसा कहता है, भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से। अगर मैं अपनी आंखें पृथ्वी पर लगाता हूँ, पृथ्वी से सहायता मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप पृथ्वी पर देखोगे, नहीं मिलेगी। ऊपर देखोगे तो सहायता ही सहायता मिलेगी। इसको देख रहे हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना आशा राजा के समय पर, जब आशा राजा के जीवन में जब उसने राज्य संभाला, जब आशा राजा जो सियासत पर बैठा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक 10 लाख पुरुषों की सेना आ गई। उस समय पर आशा राजा को एक काम करना चाहिए था, उसको भाग जाना चाहिए था। हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए तो आप और मैं सबसे पहले वहाँ से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। आशा राजा जानता था, वो जानता था मैं जिस खुदा की ओर देखूंगा वो खुदा मेरी सहायता करेगा। आप किसकी ओर देख रहे हो? किसकी ओर निहार रहे हो? इंसानों पर देख देख कर आपकी आंखें थकती नहीं है। इसको देखो, उसको देखो, इसके पीछे जाओ, इसके पीछे लग लो, इसके पीछे लगो, ये मेरी नौकरी लगवा देगा, ये मेरा काम करा देगा, ये मुझे छोकरी दिला देगा, ये शादी करा देगा। बंद करो। आशा राजा के समय एक बार कहो मैं मेरे खुदा की ओर देखूंगा। और ऐसा लिखा है, आशा राजा की सहायता आगे पीछे दाएं बाएं से नहीं आई, उसकी सहायता उसके खुदा की ओर से आई। इसकी ओर देख रहे हो? खुदा उस व्यक्ति को विपत्ति से बाहर निकालता है जो खुदा को देखता है। विपत्ति को देखने से अच्छा अपने खुदा को देखो। बीमारी को देखने से अच्छा अपने खुदा को देखो। परिस्थिति को देखने से अच्छा अपने खुदा को देखो, ताकि वो आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकाले। जब तक आप इंसानों को देखोगे आप विपत्ति में ही पड़े रहोगे। मैं ये नहीं कहता आप पास्टर से प्रार्थना मत करवाओ, मैं ये नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा आप अपने खुदा के ऊपर डिपेंड हो जाओ। एक वचन और पढ़े, दूसरी बात हम पढ़ेंगे। पहली बात हम देख रहे वचन से, आप केवल अपने खुदा की ओर दृष्टि करो, उसकी ओर निहारो। उसको देखने वाले कभी लज्जित नहीं हुए हैं, उसकी ओर देखने वालों के कभी मुंह काले नहीं हुए हैं। जो देखते हैं वे ज्योति को पाते हैं। इसी का ही भजन संहिता 34 अध्याय को निकाल के रखे, उसी से हम कुछ बातों का सीखने वाले हैं। पद 15 को पढ़ ले। भजन संहिता पद 15 को पढ़े। भजन 34:15 को पढ़ लीजिए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप धर्मी हैं, यदि आप आराधक हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो खुदा की आंखें आपकी ओर लगी हैं। हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वाओ, कितना अच्छा वचन है ना। आप धर्मी हैं, आप खुदा से प्रार्थना करते हो। कई लोगों ने कहा मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप छोटी प्रार्थना कर रहे हो या बड़ी कर रहे हो, मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं। अब जब प्रार्थना करते हो तो खुदा के कान आपकी ओर लगे रहते हैं। मेरे साले ने मेरी वाइफ के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा। मेरे साले ने मेरी वाइफ के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और मेरी वाइफ उसको पढ़कर मुझे बता रही। क्या लिखा था वहाँ पर? प्रार्थना जल्दी सुनी जाए तो हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना जल्दी सुनी जाए तो हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना कुछ महीने बाद सुनी जाए तो हमारे अंदर क्या आती है? धीरज आती है कि खुदा जरूर सुनेगा। पर जितनी लेट प्रार्थना सुनी जाती है तो खुदा उतना ही बड़ा काम करने वाला है।
उतना ही बड़ा काम करने वाला है। मैंने कई लोगों की गवाही सुनी, मैं 10 साल से प्रार्थना में हूँ, पर 10 साल के बाद खुदा ने बढ़िया से बढ़िया काम करा। मैं ये नहीं कहता कि खुदा का जो प्रार्थना करता है उसके जीवन में काम नहीं करता, मैं ये नहीं कहता। ये बात सच है, जब हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है ना तो हमारा विश्वास जल्दी बढ़ जाता है। यार मैंने अभी 1 घंटे पहले प्रार्थना करी, प्रभु मेरे घर में राशन नहीं है, अचानक एक विश्वासी भाई आया और मेरे घर में 10 किलो चावल देकर गया। क्या हो गया? विश्वास बढ़ा। प्रभु मेरे घर में राशन नहीं है। 1 हफ्ते के बाद एक भाई आया, तो मन में क्या था, मैंने प्रार्थना करी प्रभु मेरे लिए किसी न किसी को भेजेगा। मैंने कई सालों से प्रार्थना करी और एक भाई आया, मेरे घर में 50 किलो गेहूं देके गया। जितना देरी से प्रार्थना सुनी जाती है उतना ही प्रभु हमारे लिए बड़ा काम करता है। परमेश्वर प्लानिंग करता है, योजना बनाता है कि आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ना तो बहरा है, पहली बात ध्यान से सुन लें। कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने मुझे कहा भी है, ये 2020 में जब मैंने लाइव आना चालू किया मोबाइल पर, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, कई प्रभु के दासों से मोबाइल के जरिए, कॉन्टेक्ट के जरिए कई प्रभु के दासों से मैंने प्रेम को पाया, एक अच्छा रिलेशन बना, एक अच्छी दोस्ती बनी, एक प्यार बना। हालांकि अभी तक हम फेस टू फेस नहीं मिले, सिर्फ मोबाइल पर। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 2020 जून से और ये अब तक प्रभु ने मुझे अलग अलग जगह पर लेकर गया और अलग अलग प्रभु ने अपने लोगों से मेरी विनती कराई। मैंने भी खुदा को कहा था, मैंने भी मेरी वाइफ सामने बैठे, मैं भी ऐसे रोया, वैसे निर्बस था, निराश था कि मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे कोई मौका नहीं मिलता, मैं थोड़ा सा निराश था। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा प्रभु सेवा कराना चाहेगा तो प्रभु जरूर कराएगा। और मैं खुदा का दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी दुआ थी कि प्रभु मुझे आपका काम करना है, मेरा मन है प्रभु आपकी सेवा करना। मैंने ये बात अपने खुदा के सामने रखी और अब तक प्रभु के अनुग्रह से हम कंटिन्यूज हम करते ही आ रहे हैं। अब थोड़ा मैंने कम कर दिया, मैं भी काम पर जाता हूँ, काम में भी देखना परिवार को, अब तो मैंने थोड़ा कम करा, पर सेवा बंद नहीं करी। 1 जुड़े या 2 जुड़े मैं चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं करता, कितने भी जुड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है प्रभु का वचन लोगों को शेयर करना, उस वचन से मैं खुद भी सीखता हूँ। कुछ वचनों को मैंने रियली अपने जीवन में फॉलो भी किया, कुछ वचनों को जो मैं कर रहा हूँ। पर मैंने एक चीज़ देखी, जब मैंने ये शब्द को कहा उस समय शायद कोई मुझे नहीं सुन रहा था, पर उस समय मेरा खुदा मुझे सुन रहा था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है। एक वचन पढ़ लीजिए आप, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 उसका 14 पद को पढ़े, बहुत अच्छा पद है वो। हाँ पढ़े। यहोवा सब गिरे हुओं को हाँ संभालता है, हाँ, और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यदि आप परिस्थिति में गिरे हुए हो, आप बीमारी से परेशान हो, यदि आप इन वेदनाओं में हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, खुदा आपको देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और बाइबल में हमने पढ़ा वो धर्मी की प्रार्थना की और क्या करता है, धर्मी की दुआई को सुनता है, कान लगाकर सुनता है। और ऐसा लिखा है वो हमारे जीवन में एक बड़ा काम करने वाला खुदा है। इसी का 18 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते जितने हैं, उसे सच्चाई से, मतलब एकदम दिल की सच्चाई से उसे पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता उन है। सबों को वो निकट रहता है। मुझे याद आती है घटना, अंधा बर्तिमाई जब सड़क के किनारे बैठा था, जब सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जब यीशु नासरी वहाँ से गुजर कर जा रहे थे। ये अंधा तो अंधा था पर सुनाई तो देता था। जब यीशु वहाँ से जा रहे थे, लोग उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे, चुप बैठते हुए, पर इसकी पुकार में एक सच्चाई थी, सच्चाई। इसकी ऐसी पुकार थी कि यीशु को रुकना पड़ा। इसकी पुकार में सच्चाई थी। यहाँ पर वो उस लाइन में ये अकेला भिखारी नहीं था, और भी भिखारी थे, और भी लोग बैठे थे, और भी भिखारी वहाँ पर बैठे थे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसकी पुकार में सच्चाई थी। लोगों ने इसकी पुकार को दबाना चाहा, लोगों ने इसकी आवाज़ को रोकना चाहा, पर इसकी आवाज़, इसकी चिल्लाहट में एक सच्चाई थी। वो सच्चाई खुदा तक पहुँच गई और यीशु को रुकना पड़ा और यीशु को इसकी परिस्थिति को बदलना पड़ा।
आपकी पुकार में एक सच्चाई होनी चाहिए। खुदा आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। इसका भीख मांगने की जो परिस्थिति थी वो दूर हो गई। इसने वो मांगा जो इसको चाहिए था। इसने आंख मांगी, खुदा ने इसका अंधापन को दूर करा। इस वचन को मैं एक चीज के ऊपर देखता हूँ, यदि ये नहीं पुकारता तो शायद यीशु नहीं सुनता था। यीशु को कोई सपना नहीं कर रहा था कि यहाँ पर एक अंधा बर्तिमाई बैठा है जिसको मैं ठीक करूँगा। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी पुकार, और वहाँ पे शब्द लिखा भी है ये, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक बार नहीं कहा उसने, 2 बार या 3 बार इसने शब्द को इस्तेमाल किया। अब तो एक ही बात, प्रभु दया कर। प्रभु ने कोई दया नहीं करी, चलो प्रार्थना बंद। हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे लिखा है जितने यहोवा को जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो आपके पास में है, आपके निकट में है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे पर दृष्टि करके रखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने भजन सीखा, वापिस 34 में आएंगे, 15 पद को फिर से पढ़े। भजन 34-15 फिर से पढ़ लीजिए। 2 बातें पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरी बात, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। वो हमारी परिस्थिति को देखता है, हमारी समस्याओं को देखता है, हमारी प्रॉब्लम्स को देखता है। और मेरे पास और एक वचन था, पर मैं उसको छोड़ के हम तीसरी बात की ओर चलेंगे। दूसरी बात, आप कभी भी ये ना सोचे मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। आप कभी ये ना सोचे पता नहीं प्रभु मेरी दुआ को सुनेगा या नहीं सुनेगा। बस आप प्रार्थना करते जाए। आज नहीं तो कल खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। भजन संहिता 18 के शायद 6 में लिखा है, आपका उत्तर उसके मंदिर से आएगा। आप जब उसको पुकारते हो, आपके शब्द उसके कानों पर जाकर उसके कानों में पड़ते हैं, और आपका उत्तर जमीन से नहीं आने वाला, आपका प्रार्थना का उत्तर खुदा की ओर से आएगा। ऐसे लिखा है 15 पद में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दवाई की ओर लगे रहते हैं। अब कभी ये ना सोचे। आइए, जब आप अपनी परिस्थिति में प्रार्थना करते हो, समस्याओं से प्रार्थना करते हो, तो ध्यान से सुने, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर आपको परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। कई लोग कहते हैं बीमार पड़े हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, सब करने के लिए तैयार हैं, पर दुआ करने के लिए तैयार नहीं, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरों के पास भागने से अच्छा 2 मिनट प्रार्थना ही कर लो। मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटे प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कहता आप 4 घंटे प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कहता आप 2 घंटे करो, 1 घंटा करो, मैं ये नहीं कहता आप आधा घंटा करो। मैं ये कहता हूँ, भले आप आधा घंटा करें या 10 मिनट करें या 5 मिनट करें या 2 घंटा करें, जब भी प्रार्थना करें तन मन से करें, सच्चाई से करें, सच्चाई से खुदा को पुकारे, वो आपके पास में आएगा और वो आपकी दुआओं को सुनेगा। आइए तीसरी बात की ओर चले। इसी का 17 पद को पढ़े। भजन 34 उसका 17 पद। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। दोबारा से पढ़े। हाँ, धर्मी दुहाई देते हैं। धर्मी दुहाई देते मतलब आप और मैं धर्मी हैं। कलाम में ऐसा लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, यहोवा सुनता है। मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए बैठा हुआ हूँ, और क्योंकि कई लोग चिंताओं में बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं। फिर से लॉकडाउन होगा। कल मैं कहीं की तो खबर देख रहा था, लोग इतनी लंबी लाइन लगा कर खड़े हुए हैं, क्योंकि फिर से गांव जाना है कि लॉकडाउन लग गया, कभी फिर से ना फंस जाए। लोग सुबह जाकर लाइन लगाते हैं, और जब वहाँ पर पानी की बोतल बांटी गई, पानी उनको मिल रहा था, पानी पर भी इस प्रकार से
गिरे जा रहे थे, वे डरे हुए थे कभी फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये लॉकडाउन लगेगा हटेगा, लगेगा हटेगा, काम की तकलीफ होगी, फिर काम लगेगा, समस्या फिर आएगी, फिर चली जाएगी, ये ऐसा लगा ही रहेगा। पर आप उस समय में वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनकर और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। बस आप दुआ करते रहो, बस आप प्रार्थना करते जाओ। पास्टर सलीम खान ये कहते हैं, ये बात सच है, बड़ी बड़ी मुश्किलें प्रार्थना से हल होती हैं, ये बात सच है। बड़ी से बड़ी बीमारी प्रार्थना से दूर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी समस्या प्रार्थना से दूर होती हैं, बड़े से बड़े कर्जा समस्या से प्रार्थना से दूर हो जाता है। ये बात सच है, ये बड़ी से बड़ी तकलीफ समस्या विपत्ति प्रार्थना से दूर होती है। और दूसरा सच ये है कि प्रार्थना ही बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना से सच है ये, प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। पर दूसरा सच ये भी है कि प्रार्थना ही बड़ी मुश्किल से हो रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, धर्मी दुआई देते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें उन सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। आपका खुदा आपको विपत्ति से छुड़ाने की ताकत रखता है। कलाम में लिखा हुआ है, इसी के 8 पद में वहाँ पे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, एक बार आपने सबको परखा होगा, एक बार मेरे खुदा को भी परख के देख लो। एक बार मेरे खुदा को परख कर देखो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब सदोम अमोरा के समय पर जब पाप फैल रहा था, जब दूत ने आकर लूत से कहा कि आसमान से आग गिरेगी, सदोम अमोरा को नाश किया जाएगा, मालूम है वहां पर एक विपत्ति पड़ने वाली थी, एक समस्या पड़ने वाली थी, और दूत ने उनको वहां से बाहर निकाला। सही है गलत है? सही है। ये बात सच है। हम पृथ्वी पर हैं, विपत्ति पड़ती है, आती रहेगी, जाती रहेगी, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका खुदा आपका हाथ पकड़कर वहां से निकालने की ताकत भी रखता है। बस परख कर देखो। कलाम में लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आपको सत्यानाश के गड्ढे से भी निकालने की ताकत रखता है। वो आपको वहां तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां पर छोड़ेगा नहीं। वचन में लिखा हुआ है, पढ़े, एक वचन आपको मैं पढ़वाना चाहता हूँ। भजन 40 उसका 2 पद को पढ़े। भजन 40 उसका 2 पद को पढ़े। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके और मुझे चट्टान पर खड़ा कर मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रभु आपके सत्यानाश के जगह से भी आपको निकालेगा। आप कहीं फंसे होंगे, प्रभु आपको वहां से भी निकालेगा। प्रभु आपको निकालेगा क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वापिस हम उस 7 पद को आए और हम लोग उसको पढ़कर समाप्त करेंगे। वापिस भजन 34 उसका 17 पद को फिर से पढ़ लीजिए। धर्मी दुहाई देते हैं हाँ, और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें छुड़ाने की भी ताकत रखता है। कैसी भी विपत्ति क्यों ना होने दो, प्रभु हमें छुड़ाने की ताकत रखता है। चौथी बात को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े, इसी का 19 पद को पढ़े। भजन 34 19 पद को पढ़े। हाँ पढ़े। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है, जब लॉकडाउन लगता है तो अविश्वासी भी परेशान होता है और
विश्वासी भी परेशान होता है। जब बरसात गिरती है तो धर्मी पे भी गिरती है और अधर्मी पे भी गिरती है। जब गर्मी आती है, गर्मी का सीजन आता है, तो धर्मी को भी गर्मी लगती है और अधर्मी को भी गर्मी लगती है। वैसे ही जब विपत्ति आती है तो धर्मी भी इसमें धर्मी को भी विपत्ति आती है। लॉकडाउन लगा, अविश्वासी भी परेशान, विश्वासी भी परेशान। पिछले लॉकडाउन में, पिछले साल में मुझे कई सेवकों के फ़ोन आए, कई पास्टर्स के मुझे फ़ोन आए। कई लोग परेशान थे, कई लोग बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे थे। इस वचन से मैं आपको उत्साहित करके समाप्त करूंगा। वापस पढ़ लीजिए इस वचन को, 19 पर। धर्मी पर बहुत सी, ध्यान से सुनना इस वचन के ऊपर, धर्मी पर बहुत सी, ऐसा लिखा है, बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा धर्मी को उस विपत्ति में से उन सबसे मुक्त करता है। आमेन। उस सबसे क्या करता है? मुक्त करता है। परमेश्वर उन बीमारी से बाहर हमको निकालेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। 15 दिन का लॉकडाउन है, 4 दिन का लॉकडाउन है, 8 दिन का लॉकडाउन है, महीने का लॉकडाउन होगा, हो सकता है, कितने महीने का हो सकता है मैं नहीं जानता। पर जब जब विपत्ति आपके ऊपर आती है, आप मजबूत रहे, दृढ़ रहे, क्योंकि आपका खुदा उन सब विपत्तियों से आपको बाहर निकाल कर आपको फ्री कर देगा, आपको फ्री कर देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चौथी बात हम देख रहे हैं, प्रभु हमें विपत्तियों से बाहर निकालेगा। इस वचन को मैं फिर से आपके लिए पढ़कर समाप्त करूंगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, ध्यान से सुनना, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। विपत्ति एक नहीं होती है, विपत्ति कई प्रकार की होती है। बीमारी की होती है, कर्जे की होती है, समस्या की होती है, बच्चों की शादी को लेकर, बच्चे की फीस को लेकर, ये सारी क्या होती है? ये विपत्ति तो होती है, समस्या तो होती है। पर बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? यहाँ पर ऐसा लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपको उन सब में से बाहर निकालेगा, प्रभु आपको उन सब में से उभारेगा। और कलाम में लिखा है, वो धर्मी को कभी छोड़ता भी नहीं है, वो धर्मी के साथ साथ रहता है, वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, ना ही विपत्ति में छोड़ेगा। पर ध्यान से सुने, विपत्ति आएगी और जाएगी, समस्या आती है और जाती है, पर एक चीज कॉमन है, हमारा खुदा हमारे साथ में रहता है, हमारा प्रभु हमारे साथ में रहता है। इसीलिए आप प्रार्थना करते रहे, जागरूक रहते रहे, संगति में लगे रहे, घर में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, अपना समय, इस समय सबसे ज़्यादा समय आप अपने खुदा के चरणों में बिताइए। प्रभु आपको विपत्ति में भी संभालेगा, प्रभु आपको विपत्ति से बाहर निकालेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिरी बात हम पढ़ रहे हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बरसात आती है तो दोनों पर आती है, गर्मी होती है दोनों सहन करते हैं, ठंड आती दोनों सहन करते हैं, जब विपत्ति आती है तो दोनों ही सहन करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित ही करना चाहता हूँ, केवल 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 परमेश्वर धर्मियों को विपत्ति से बाहर निकालता है। इसीलिए कलाम में हमने पढ़ा, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब विपत्तियों से उसे मुक्त करता है। इसीलिए आज के वचन को हमने यही मनन किया कि परमेश्वर विपत्तियों से हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर उस शख्स को विपत्ति से बाहर निकलता है जो प्रार्थना करते हैं, जो उसके ओर निहारते हैं, जो उसके दुआ से प्रार्थना करते हैं, जो उससे लिपटे रहते हैं, जो धर्मी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए इन दिनों में दाएं बाएं मत देखो, आगे पीछे मत देखो, केवल अपने खुदा को देखो, वो आपको विपत्ति से
बाहर निकालेगा। इसीलिए इन दिनों में आप सबसे ज़्यादा केवल अपना रिलेशन अपने खुदा के साथ बनाएं, उसके साथ में रिलेशन को बना के रखें, एक अच्छा रिश्ता उसको बनाएं, ताकि जो भी विपत्ति आएगी उस विपत्ति से खुदा आपको बाहर निकालेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभु के साथ में रहें, रिश्ता बनाएं, प्रभु के साथ लगातार प्रभु के साथ अच्छा जीवन जिए। एक अच्छा जीवन जीते हुए समय केवल प्रभु के साथ में बने रहें, ताकि प्रभु आपके साथ साथ रहेगा। प्रभु ने खुद कहा है, मैं जगत के अंत तक, उस वचन पर ध्यान देना, ऐसा लिखा है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में रहूँगा। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, हमारा खुदा हमारे साथ में है। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे। चलिए